हेलो प्रोग्रामर्स। आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे सी प्लस प्लस में बिटवाइज ऑपरेटर्स को। आइए स्टार्ट करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट को। बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर हैं क्या। सच ऑपरेटर्स विच परफॉर्म देयर ऑपरेशन ऑन द बाइनरी डिजिट्स ऑफ देयर ऑपरेंड्स आर कॉल्ड एज बिटवाइज ऑपरेटर्स। ऐसे ऑपरेटर्स जो अपने ऑपरेंड्स की बाइनरी डिजिट्स पे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेटर्स बिटवाइज ऑपरेटर्स कहलाते हैं। द बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क्स ओनली विद इंटीजर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स को केवल इंटीजर्स के साथ काम में लिया जा सकता है। इन्हें हम रियल वैल्यूज के साथ में काम में नहीं ले सकते हैं, मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज के साथ में इन्हें यूज नहीं किया जा सकता। अगर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो एरर आती है। Their operand can be character also, but in that case the bitwise operator uses the ASCII value of characters and perform their operation. इनके जो ऑपरेंड है वो इंटीजर की बजाय कैरेक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन उस केस में इंटरनली जो होता है ASCII कोड यूज आता है कैरेक्टर्स का, ठीक है ना। और कैरेक्टर्स के ASCII कोड खुद अपने आप में क्या होते हैं, इंटीजर ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर फॉर्म में अगर कैपिटल ए लिखते हैं तो उसका ASCII कोड क्या है 65, दैट मीन्स वो क्या है, एक इंटीजर वैल्यू। वी हैव फॉलोइंग 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हमारे पास बेसिकली 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। एग्जैक्टली वही हैं जो हमने सी में भी लर्न किए हैं। अगर किसी को सी आती है तो उसके लिए इन्हें सीखना आसान हो जाता है। सबसे पहला है बिटवाइज एंड। पहले हमने लॉजिकल एंड पढ़ा था, उससे वर्किंग अलग है बिटवाइज एंड की। द सिंबल फॉर बिटवाइज एंड इज एम्परसेंड। लॉजिकल एंड में 2 बार एंड का निशान आता था, एम्परसेंड का साइन आता था। बिटवाइज एंड के अंदर जो है वो एक ही बार एम्परसेंड का साइन आएगा, एंड का निशान एक बार ही आएगा। अब ये करता क्या है, द बिटवाइज एंड परफॉर्म्स एंड ऑपरेशन इन बिटवीन इंडिविजुअल बाइनरी डिजिट्स ऑफ इट्स ऑपरेंड्स। यह अपने ऑपरेंड्स के इंडिविजुअल बाइनरी डिजिट्स के बीच में एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अब एंड ऑपरेशन में क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, अगर दोनों डिजिट 1 होती हैं तो आंसर 1 होता है, अदरवाइज 0। तो आइए देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास a बराबर 10 है, b बराबर हमें 8 गिवन है, और हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई a एंड b का रिजल्ट क्या आएगा बिटवाइज एंड का, है ना। अगर यहाँ पे लॉजिकल एंड होता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता 1, बट यहाँ पे 1 नहीं आएगा। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास 10 का बाइनरी मान होना चाहिए। तो 10 का बाइनरी मान जो है वो होता है 1010। अगर किसी को डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना नहीं आता है तो मेरी एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट है नंबर सिस्टम की, ठीक है ना, उसमें मैंने प्रोसेस बता रखा है, वहां से आप सीख सकते हो। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, सारे कन्वर्जन दिए हुए हैं। सिमिलरली बाइनरी वैल्यू ऑफ 8 जो है वो होगी हमारे पास क्या, 1000। नाउ इनमें एंड हमें परफॉर्म करना है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होएगा, हमारा बिटवाइज एंड का मान होएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सेम पोजीशन वाली बिट है, जैसे ये राइट से फर्स्ट डिजिट है दोनों की 00, तो रिजल्ट क्या हो गया 0। राइट से सेकंड डिजिट दोनों में, एक में 1 है एक में 0, तो 0 हो गया एंड। फिर तीसरी डिजिट दोनों की राइट से है 00, तो अगेन रिजल्ट 0। चौथी डिजिट है 1 1, तो एंड का रिजल्ट हो गया हमारे पास 1। तो टोटल मान क्या बन गया हमारे पास ए एंड बी का, यहाँ पे ए एंड बी हुआ है, इसका रिजल्ट क्या बन गया हमारे पास 1000। और 1000 जो बाइनरी में है वो मान किसका होता है, एक्चुअली 8 का। तो अभी ए एंड बी का रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास 8। आइए मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं डेवलपर सी प्लस प्लस पे। हमने स्टार्ट किया डेव सी को, कंट्रोल एस से न्यू फाइल बनाया, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। मेन फंक्शन का ढांचा बना लेते हैं हमारा। तो ये हमारा मेन का ढांचा बन गया। नाउ हमने 2 वेरिएबल लिए, a बराबर 10, b बराबर हमने ले लिया 8, एक c ले लेते हैं हम। c बराबर हमने कर दिया a एंड b, और c आउट करा दिया किसको, c की वैल्यू को। नाउ सेव कर देते हैं एंड रन कर लेते हैं। रन करने के लिए एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन, या कीबोर्ड से F11 भी दबा सकते हो। कंपाइल करेगा पहले, फिर एग्जीक्यूट कर देगा। देखिए रिजल्ट आ गया अपने पास 8।
फाइन। दूसरा है हमारे पास बिटवाइज और। सो बिटवाइज और के लिए जो सिंबल है वो सिंगल पाइप साइन है। लॉजिकल और के लिए क्या था, दो बार पाइप साइन था। द बिटवाइज और परफॉर्म्स और ऑपरेशन इन बिटवीन इंडिविजुअल बाइनरी डिजिट्स ऑफ इट्स ऑपरेंड्स। ये क्या करता है, जैसे बिटवाइज एंड क्या करा था, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा था, राइट। बिटवाइज और क्या करेगा, और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा अपने ऑपरेंड्स की बाइनरी डिजिट्स में। जैसे सपोज हमें गिवन है a बराबर 10, b बराबर 8 और हमसे पूछ ले a और b का रिजल्ट क्या होगा। तो 10 का बाइनरी मान होता है हमारे पास 1010, 8 का होता है हमारे पास 1000, ठीक है। इनके बीच में और करवाना है, तो फोर्थ डिजिट जो दोनों की बाइनरी में है वो है 00, यानी राइट से पहले या लेफ्ट से फोर्थ हम कह सकते हैं। तो दोनों के बीच में और कराया तो 0 रिजल्ट। दूसरी डिजिट है राइट से, पहले में 1 दूसरे में 0, दोनों के बीच में और हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा 1। राइट से तीसरी डिजिट दोनों की 0 है, 0 और 0 क्या होता है 0 अगेन। फिर चौथी डिजिट जो है राइट से, दोनों में 1 1 है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो टोटल रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास ए और बी का 1010, और 1010 किसका मान होता है, अभी हमने देखा था 10 का, ठीक है। इसे एग्जीक्यूट करके देखें। सो वही डेवलपर सी में हमने प्रोग्राम तो बना ही रखा था, यहाँ पे एंड की जगह और लगा दिया, एंड रन करके देख लेते हैं। फाइन गाइस, 10 आ रहा है रिजल्ट। अच्छा, कुछ और वैल्यूज लेकर के देखें। सपोज दैट हमें यहाँ पे 10 की जगह दिया हुआ होता 16, 8 की जगह हमें दिया हुआ होता 19। तो बाइनरी वैल्यू ऑफ 16 जो है हमारे पास वो होती है 1, और उसके बाद में 4 टाइम 0। 19 की होती है 1 0011। इन दोनों में हम और करेंगे तो 1 का और 1 से आएगा 1। लेफ्ट से चल रहा हूं मैं अभी एक बार, क्योंकि लिखते टाइम लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं ना हम, इसलिए। तो 1 का और 1 से हो गया 1, 0 का 0 से 0। फिर तीसरी डिजिट दोनों में क्या है 0, तो 0 का 0 से और हुआ तो 0। फिर चौथी डिजिट लेफ्ट से दोनों में है, एक में है 0 एक में 1, तो रिजल्ट 1। सिमिलरली पांचवी डिजिट जो है लेफ्ट से, पहले में 0 दूसरे के अंदर 1, तो रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो ये था अपने पास 16 का बाइनरी मान, ये था हमारे पास 19 का बाइनरी मान, ये हो गया हमारे पास ए और बी का रिजल्ट। एंड ये बाइनरी वैल्यू किसकी हमारे पास 19 की, ठीक है। करके दिखाऊं वैल्यूज चेंज आपको। सो हमने यहाँ 16 किया, यहाँ हमने 19 किया, एंड रन करवा लिया इसे। फाइन, ठीक है गाइज। आइए नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास बिटवाइज एक्सओआर। द सिंबल फॉर बिटवाइज एक्सओआर इज कैरेट। कैरेट का निशान होता है ये, कीबोर्ड पे आपको मिलेगा, यूजुअली 6 नंबर वाली जो अपनी की होती है उसके ऊपर मिलेगा, शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है। द बिटवाइज एक्सओआर परफॉर्म एक्सओआर ऑपरेशन इन बिटवीन इंडिविजुअल बाइनरी डिजिट्स ऑफ इट्स ऑपरेंड्स। एक्सओआर ऑपरेशन में क्या होता है, जहाँ पे डिफरेंट डिजिट होती है वहां पे आंसर होता है 1, जहाँ पे सेम डिजिट होती है वहां पे 0, यानी 0 एक्सओआर 0 भी 0 होता है, 1 एक्सओआर 1 भी 0 होता है। 0 एक्सओआर 1 या 1 एक्सओआर 0 जो है वो 1 आता है अपना। सपोज दैट हमें दिया हुआ है a बराबर 10, b बराबर 8, एंड हमसे पूछ ले a एक्सओआर b क्या आएगा रिजल्ट, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे वो आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले तो हमने 10 का बाइनरी कोड लिखा 1010, देन हमने 8 का बाइनरी कोड लिखा 1000। नाउ हमें क्या करना है, एक्सओआर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पहली डिजिट लेफ्ट से देखें, दोनों में क्या है 1 1, तो 1 का एक्सओआर 1 से क्या आता है हमारे पास हमेशा 0। दूसरी डिजिट दोनों ही ऑपरेंड में लेफ्ट से क्या है 0 0, फाइन। तो एक्सओआर क्या देगा 0। तीसरी डिजिट जो है लेफ्ट से, फर्स्ट ऑपरेंड में है 1, सेकंड में है 0, 1 एक्सओआर 0 होता है 1। फिर चौथी डिजिट दोनों में क्या है 0 0, तो रिजल्ट क्या हो गया हमारा 0। तो अभी ए एक्सओआर बी क्या आ गया हमारे पास में 0010, जो कि 2 का बाइनरी कोड है। आइए इसे एग्जीक्यूट करके देख लें। यहां मैंने किया 10, यहां मैंने किया 8, एंड एक्सओआर परफॉर्म करवा दिया।
रन कर लेते हैं इसे। फाइन, 2 आ गया रिजल्ट। नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर जो है हमारा वो है बिटवाइज नॉट। फाइन, द सिंबल फॉर बिटवाइज नॉट इज टिल्ड साइन। बिटवाइज नॉट के लिए टिल्ड का निशान यूज में आता है। द बिटवाइज नॉट इन्वर्ट्स द बाइनरी डिजिट्स इन इट्स ऑपरेंड। ये क्या करता है, अपने ऑपरेंड की बाइनरी डिजिट्स को इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है, जस्ट जीरोस को वन में और वंस को जीरो में चेंज कर देता है। अब देखिए इसका लॉन्ग मेथड जो है, मैंने ऑलरेडी मेरी एक प्लेलिस्ट है सी लैंग्वेज की, उसके अंदर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे कार्ड में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। बाकी शॉर्टकट तरीका यही बता रहा हूँ मैं। अगर किसी भी पॉजिटिव वैल्यू पे आप बिटवाइज नॉट अप्लाई करते हो तो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव होएगा और वैल्यू जो है वो एक से बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ए बराबर 10 है, आपसे पूछा जाए बिटवाइज नॉट ए क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, साइन को नेगेटिव करना है, दैट मीन्स माइनस लगेगा। दूसरी बात, वैल्यू 10 थी, एक से बड़ी तो क्या होगी 11, तो रिजल्ट क्या हो गया -11। ठीक है। इसी तरह से अगर नेगेटिव वैल्यू के लिए आपको करना है तो जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस है, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू एक से कम हो जाएगी। सपोज ए इक्वल टू -21 दिया हुआ है, अब हमसे पूछे नॉट ए क्या आएगा, बिटवाइज नॉट ए, तो साइन पॉजिटिव और वैल्यू एक से कम, तो साइन पॉजिटिव हुआ और वैल्यू एक से कम हुई, तो कितना हो गया हमारे पास +20। आइए इसे आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं मैं। सपोज दैट हमारे पास ये नॉट सॉरी ए बराबर जो है वो 10 था, एंड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नॉट ए को प्रिंट करवा रहे हैं, बिटवाइज नॉट ए को। पॉजिटिव वैल्यू है तो वैल्यू एक से बढ़ेगी और साइन नेगेटिव हो जाएगा, -11। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू होती सपोज -10 होता, बिटवाइज नॉट ए करते तो वैल्यू साइन जो है पॉजिटिव होता और वैल्यू एक से कट जाती, तो अभी क्या आता आंसर, +9। करके देख लें इसे, आ रहा है आंसर +9। आजा भाई, टाइम ले रहा है थोड़ा। ठीक है, आ गया 9। इंटरनल इसकी वर्किंग जो है, मैं मेरी दूसरी प्लेलिस्ट है एक सी लैंग्वेज पे, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है इसको। ठीक है ना, टाइम कंज्यूमिंग है काफी, तो यहाँ पे वापस डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। उसका लिंक जो है कार्ड में डाल रहा हूँ मैं, उस लिंक पे जाके आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। द सिंबल यूज्ड फॉर बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट इज, देखिए वही सिंबल है, 2 बार लेस देन, इंसर्शन ऑपरेटर में भी था ये हमारे पास, है ना। ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है सी प्लस प्लस में, यानी एक ही ऑपरेटर को कई कामों में यूज लिया जा सकता है। तो सिंबल जो है 2 बार लेस देन का साइन, इट शिफ्ट द बाइनरी वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड्स टुवर्ड लेफ्ट बाय इंसर्टिंग जीरोस फ्रॉम राइट। ये क्या करता है, ये राइट से जीरोस फिल करता है और लेफ्ट की ओर खिसकाता है, यानी ऑलरेडी जो लेफ्ट में वैल्यूज पड़ी थी, जैसे हमने राइट से एक जीरो फिल किया तो लेफ्ट मोस्ट जो एक जीरो या जो भी एक डिजिट थी वो हट जाएगी और राइट से एक जीरो फिल हो जाएगा। 2 जीरो अगर राइट से डालेंगे तो लेफ्ट के अंदर जो 2 डिजिट थी शुरुआत में वो हट जाएंगी। ठीक है ना। द नंबर ऑफ जीरोस आर स्पेसिफाइड बाय इट्स सेकंड ऑपरेंड। अब कितने जीरोस हमें राइट से डालने हैं और कितनी डिजिट्स लेफ्ट से गायब होंगी, वो किससे स्पेसिफाई होता है, इसके सेकंड ऑपरेंड से। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास a बराबर 10 दिया हुआ है एंड बाइनरी वैल्यू ऑफ जो a है वो मैंने लिखी है 32 डिजिट्स के अंदर, तो शुरुआत के 28 डिजिट तो हो गए जीरो, लास्ट में आ गया 1010। अब ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि देखिए इंटीजर जो है वो 4 बाइट का होता है यूजुअली सी प्लस प्लस में, इसलिए मैंने 32 बिट में लिखा है। अब सपोज दैट हमें ए लेफ्ट शिफ्ट 2 करना है और इसका आंसर बताना है, तो ए लेफ्ट शिफ्ट 2 करने का मतलब हो गया राइट साइड से, लेफ्ट साइड से हम क्या करेंगे, यहां से 2 जीरोस निकाल देंगे, ये 2 जीरोस हटा देंगे और राइट में क्या करेंगे, 2 जीरोस ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो हमारा जो पैटर्न बनेगा, वहां तो मैं करेक्ट कर रहा हूं ऊपर, सो आफ्टर शिफ्टिंग ये पैटर्न बन जाएगा, 2 जीरोस राइट में ऐड कर दिए एग्जिस्टिंग वैल्यू के और लेफ्ट से 2 जीरो निकाल दिए। ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो गया, ये हमारा ये बाइनरी कोड अगर हम देखें तो ये अपना पास बाइनरी कोड है किसका, 40 का, 32 और 8 40। शॉर्टकट तरीका जो है इसका, फॉर्मूला बता रहा हूँ, a इंटू 2 की पावर b, b जो है वो सेकंड ऑपरेंड होता है, तो फॉर्मूला से अगर यहाँ पे हम सॉल्व करके देखें तो बेसिकली a का मान है हमारे पास में कितना, 10 इंटू 2 की पावर b, 2 की पावर 2,
2 की पावर 2 कितना हो गया हमारे पास में 4। तो ये क्या बन गया एक्सप्रेशन हमारे पास में आगे जाकर के 10 इंटू 4 दैट इज 40। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं इसे भी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। ए बराबर हमने लिया 10 एंड हमने लिखा ए लेफ्ट शिफ्ट बाय 2। सो ये हमारा रिजल्ट आया 40। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास में बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। बिटवाइज राइट शिफ्ट के लिए जो सिंबल है वो 2 बार ग्रेटर देन का साइन है, जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर में भी था हमारे पास। इट शिफ्ट द बाइनरी वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड्स टुवर्ड्स राइट बाय इंसर्टिंग साइन बिट फ्रॉम लेफ्ट। ये क्या करता है, लेफ्ट से डिजिट्स डालता है और राइट की तरफ में शिफ्ट करता है। अब यहाँ पे ये साइन बिट डालता है, द नंबर ऑफ साइन बिट जो है वो स्पेसिफाइड होएगा सेकंड ऑपरेंड से। साइन बिट का मतलब हो गया अगर नेगेटिव वैल्यू है तो ये लेफ्ट से डालेगा 1, पॉजिटिव वैल्यू है तो ये लेफ्ट से चलेगा 0। फॉर एग्जाम्पल ए बराबर 10 है तो बाइनरी वैल्यू ऑफ ए क्या हो गई हमारे पास 32 बिट में 28 बार तो आ गया 0, उसके बाद में 1010। अब इसको राइट शिफ्ट किया हमने 2 से। राइट शिफ्ट 2 से करने का मतलब क्या हो गया, लास्ट की 2 डिजिट तो हम हटा देंगे और शुरुआत में 2 0 ऐड कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव है ये वैल्यू। नेगेटिव होती तो क्या करते, लास्ट से 2 डिजिट हटाते और शुरुआत में 2 बार 1 ऐड कर देते। ठीक है ना। तो लास्ट से 1 0 हट गया, शुरू में 2 0 आ गए, तो ये बाइनरी मान क्या हो गया हमारे पास में 30 बार तो आ गए हमारे पास 0 फिर 1 0। ये किसका बाइनरी कोड हो गया हमारे पास में, पॉजिटिव 2 का। ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या आएगा अभी, ए राइट शिफ्ट बाय 2 का अगर ए की वैल्यू 10 है तो 2 आएगा। फॉर्मूला जो है इसका वो है ए डिवाइड बाय 2 की पावर बी। तो 10 बटा 2 की पावर 2 यानी 10 बटा 4। 10 बटा 4 कितना आता है हमारे पास में, 2 आता है। करके दिखा देता हूं आपको। हमने चेंज किया, कंपाइल एंड रन किया, आ रहा है आंसर 2। फाइन गाइस। अच्छा एक चीज जो मैंने आपको बताई थी कि पॉइंट वाली वैल्यूज पे कोई भी बिटवाइज ऑपरेटर काम नहीं करता। सपोज मैं ए राइट शिफ्ट बाय 2.5 करता, कंपाइल किया, एरर दे रहा है इनवैलिड ऑपरेंड ऑफ टाइप्स इंट एंड डबल टू बाइनरी ऑपरेटर। अच्छा एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि ये कैरेक्टर वैल्यूज पे काम लिए जा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। कैरेक्टर ए बराबर वेरिएबल तो ए है और इसके अंदर वैल्यू मैंने कैपिटल ए रखी। नाउ ए को मैं राइट शिफ्ट कर देता हूँ कितने से, 4 से। तो ए का जो ASCII कोड है बिहाइंड द सीन वो कितना है, 65 बटा जो राइट हैंड ऑपरेंड है यहाँ पे अभी राइट शिफ्ट का वो 4 है, यानी 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 65 बटा 16 कितना आएगा हमारे पास में, 4। ठीक है। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको, आगे रिजल्ट 4। ओके गाइज। सो गाइज ये थे हमारे पास सी प्लस प्लस में बिटवाइज ऑपरेटर्स। अगर आपको किसी जो चीज मैंने समझाई उसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो पे आप कमेंट करके अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777, उस पर भी अपने डाउट्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप सी प्लस प्लस सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सी प्लस प्लस सीख पाएँ और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक्स अ लॉट।